ये मेरा चोली बना के मैंने तैयार किया है। अब आपको इसको नीचे का घेर बताती हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर मतलब अटैच कर दिए हैं। अब 1 2 3 ये मेरा एक चैन हो गया है और इसके बगल इसी में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। फिर इसके बगल वाले में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। यह हमारा 3 हो गया। अब एक चैन लूँगी और फिर उसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से फिर चैन, फिर बगल वाला में एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर बगल वाला में एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा एक एक फंदा इंक्रीज़ होता चला जाएगा घेर के लिए। तो मैं इसी तरीके से आपको ये राउंड कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ। देखिए लास्ट में भी हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब एक चैन लेके ये तीसरे में 1 2 3 तीसरे चैन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। ये मेरा 25 लूप फंदा था, इसको मैंने 24 यूज किया है। एक फंदा बीच में मैंने स्किप कर दिया। फिर 3 चैन लेके और फिर उसके बगल वाले में 1 2 और फिर एक के ऊपर एक और फिर यहाँ पे मैं एक चैन लूँगी। फिर फर्स्ट लूप में एक बार, इस बार अब मैं बीच वाले लूप में फंदा इंक्रीज करूँगी। तो एक में 2 और फिर एक में एक, फिर एक चैन लूँगी, फिर एक, फिर उसके बगल वाले में 2, फिर एक में एक ही। तो इस तरीके से जैसे पहले एक में 2 किया, फिर एक, तो यहाँ मेरा एक फंदा इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ 3 था तो यहाँ एक फंदा इंक्रीज करके 4 हुआ। इससे हमारा घेर बनता चला जाएगा। तो आइए मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट का मेरा एक चैन लेके तीसरी चैन में 1 2 3 स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा 2 राउंड बन गया। अब तीसरा राउंड बनाएंगे 1 2 3। फिर से हम इसी तरीके से बनाएंगे। इस बार 2 लिया, तीसरे में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक में एक। अब एक चैन लेंगे, फिर पहले में एक डबल क्रोशिया, दूसरे में भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे में 2 बार डबल क्रोशिया। एक फंदा हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर चैन। इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट होगा। मैं आइए आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा 4 लाइन बन के कम्प्लीट हो गया है और लास्ट में मेरा हर लाइन में 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया है। और ये मेरी कली कितनी बन के तैयार हुई है, 24 धागे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारी 12 कली बन के तैयार हुई है। अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। 1 2 3 चैन लिया, हाफ डबल क्रोशिया का 1 2 लिया, फिर एक स्किप करके फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर 2 चैन 1 2, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन,
फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो 1 2 3 चेन तीसरी चेन की लूप में करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए मेरा कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसमें और आगे का आपको बताती हूँ। 1 2 3 की चेन ली, रुकिए बना लिया। स्लिप स्टिच से करके होल में आ जाऊंगी। 1 2 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया और फिर 1 2 चेन लेके फिर इसी में डबल क्रोशिया 2 बार, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब एक होल स्किप करेंगे दूसरे वाले में, फिर से इसी तरह से 1 2 चेन और फिर 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर लूप लूँगी, एक स्किप करके दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर से और फिर 2 चेन, फिर से इसी में डबल क्रोशिया। सॉरी वो गलत था दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये 4 डबल क्रोशिया हो गया, बीच में 2 की चेन है। अब यहाँ हमें करना है क्या, 1 2 3 4 5 6 चेन लेके इसको इस तरीके से करके ऐसे राउंड करके ये तीसरी चेन की लूप में डाल के उंगली से इस तरीके से अंगूठे से दबा के इस तरीके से निकालना है और फिर इसको ऐसे सीधा करना है। अब इस लूप में एक सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिंगल क्रोशिया हमारा बन गया। ये कुछ इस तरह से आएगा। अब फिर चैन लेके एक होल को इसको करेंगे, दूसरे में फिर से इसी तरह से 1 2 डबल क्रोशिया, 2 की चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिर 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर इसको इस तरह से टर्न करेंगे, ऐसे उंगली से दबाएंगे और ये तीसरी की जो चैन है इसमें इस तरीके से डाल के ऐसे देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको फिर ऊपर कर देंगे। फिर इसमें 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से चैन लूप लेंगे, एक स्किप करेंगे, दूसरा वाले होल में डबल क्रोशिया 2 बार, फिर 2 की चैन, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 6 चैन लेंगे, उसमें 9 बार बनाएंगे। तो हमारा राउंड इसी तरह से बन के तैयार होगा। आइए बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा राउंड बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम इस 1 2 तीसरे चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं दूसरे धागे को अटैच करूँगी।
इसमें हमने नॉट लगा लिया है और अब इस धागे को ये जो पहला ये दूसरा चैन है, इसको थोड़ा लूप को ढीला करूँगी और पीछे से ले जाके इस धागे को इस तरीके से इसमें निकालूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, और फिर अब इस धागे को छोड़ के दूसरा धागा इसमें अटैच करूँगी। ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। धागे को टाइट कर लूँगी और अब मैं इस लूप में आ जाऊँगी स्लिप स्टिच से। इस 1 2 3 चेन लिया, फिर धागा लेके सेम प्रोसेस हमको अब करना है जैसे हमने पहले किया था। 1 2 चैन और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से, फिर 6 चैन 1 2 3 4 5 6 चैन लेके ये इसके तीसरे में 1 2 3 तीसरे में ले जाके ये उंगली से ऐसे दबा के इसको निकाल लूँगी और फिर 9 स्लिप सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9। अब हमको सारा वर्क इसके पीछे करना है। ये होल में जो 2 की हमने चैन ली थी होल है इसी में इस तरीके से 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, अब फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब 6 चैन 1 2 4 5 6 चैन। अब ये तीसरे वाले क्रोशिया उसमें इस तरीके से उंगली से दबा के निकाल, ये इस तरह से आएगा। अब इसमें 9 हाफ क्रोशिया 9 सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो लूप है हमको एक समान करना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ताकि ये इसके ऊपर ऐसे आएगा इस तरीके से। इसी तरह से ये देखिए ये सामने वर्क हुआ और ये सब इसके पीछे में होगा। पहले 2 चैन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 की चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 6 की चैन, फिर उसमें 9 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। अब 1 2 3 की चैन में डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें और फिर से ये सेकंड वाले लूप के इसको थोड़ा लूज़ कर देती हूँ। सेकंड वाले लूप के धागे में बैक साइड से पीछे से डाल के इसको स्लिप स्टिच। अब हम अपना ये धागा छोड़ देंगे, दूसरा धागा ले लेंगे, लेके धागा को टाइट करेंगे और ये बीच में आके जो 2 की चैन है उसमें स्लिप स्टिच करके 1 2 3 एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 हो गया, फिर 2 की चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 तीसरे चैन में डाल के इसको राउंड करके उंगली से दबा के इस तरीके से निकालते हैं और फिर 6
हाफ क्रोशिया, 1 2 3 सॉरी 9 4 5 6 7 8 9। ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। देखिए बाद में हम ऐसे करके अटैच कर देंगे और इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। फिर इस कलर का, ये वाला कलर का जो है वो भी कंप्लीट, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो मैं आपको करके बता दूंगी। आइए फिर से दिखाती हूँ।